बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का ये पहला सबक है अबू दाऊद शरीफ का। तो ज़रूरी है कि अबू दाऊद शरीफ जब तक के शुरू की जाए तो किताब की अहमियत को बताने के लिए किताब के मुसन्निफ का जिक्र भी ज़रूरी है, और ये इंतहाई ज़रूरी है जब तक कि किताब के मुसन्निफ के मुताल्लिक़ इंसान को मालूम ना हो तो किताब की अहमियत उसके दिल में नहीं बैठती। और किताब की अहमियत के लिए ये भी ज़रूरी है कि किताब का मकसद भी हमारी समझ आ जाए, क्योंकि हमें ये मालूम नहीं होगा कि ये किताब किस फन से मुताल्लिक़ है, इसमें कौन सा टॉपिक है, कौन से उन्वान पर ये किताब लिखी गई है, तो हमें मालूम नहीं होगा तो किताब की अहमियत दिल में नहीं उतरेगी, और जो फैज़ किताब से होना चाहिए वो फैज़ हमें नहीं पहुँच पाएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि किताब के मुसन्निफ को पढ़ा जाए कि इसने कैसी ज़िंदगी गुजारी है और कैसे कैसे इसने इल्म दीन हासिल किया है और फिर उसको पहुंचाने की कोशिश की है। चुनांचे ज़ेर नज़र किताब अबू दाऊद शरीफ, इसके मुसन्निफ का नाम हज़रत सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह, इनका नाम सुलेमान है। ये सिजिस्तान के रहने वाले हैं। इस इलाके को सिजिस भी कहा जाता है और इनको अज़दी भी कहा जाता है। चुनांचे हज़रत सुलेमान जो अबू दाऊद के मुसन्निफ हैं, ये अपनी इस किताब को लिखने से पहले बहुत सारे मरहले इन्होंने गुजारे हैं, और इल्म दीन के लिए, इल्म दीन बल्कि इल्म हदीस हासिल करने के लिए बहुत से असफार इन्होंने किए हैं। हदीस के लिए बहुत से असफार, बहुत से शहरों और मुल्कों का सफ़र किया है। चूँकि उस ज़माने में किताब जिस तरह आज हमारे सामने किताब खुली रखी है, इस तरह से किताबें नहीं थी। ये तो किताबों का सिलसिला आज शुरू हुआ है कि किताबें लिखी जाने लगी हैं। ये चंद एक साल की मेहनतें हैं लोगों की। उस वक्त किताब प्रिंट शक्ल में नहीं थी। बस ये होता था कि मुहद्दिस बोलता था, सनद भी बोलता था और मतन भी बोलता था, फिर शागिर्द उसको नकल करते थे, इमला करते थे, इसको इमलाए हदीस बोला जाता था। तो इस तरह से ये इल्म दीन, इल्म हदीस हम तक पहुंचा है, और सीना बसीना ये मुंतकिल होता आज तक चला आया है। तो ये अबू दाऊद शरीफ के मुसन्निफ मिस्र, इराक और इसी तरह से बिलाद मिस्र, बगदाद भी बार बार सफ़र किए हैं इन्होंने। बहुत सी मशक्क़तें बर्दाश्त करके इल्म हदीस को हासिल करने के लिए ये पहुँचे हैं, और अकाबिर उलमा से, बल्कि हज़रत इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के असातिज़ा से भी इन्होंने इल्म दीन हासिल किया है। और इसी तरह से इनके बेशुमार शागिर्द भी हैं। सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद इनके शागिर्दों की है, और इनके शागिर्दों में सबसे ज़्यादा नुमाया मुमताज़ शागिर्द हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैह हैं। ये दोनों भी मुहद्दिस हैं, और इन दोनों ने भी अलग अलग हदीस की किताबें लिखी हैं। गोया के उस्ताज भी ऐसा है कि जो मुसन्निफ है, और शागिर्द भी ऐसे हैं जो मुसन्निफ हैं। अहले इल्म दीन को लोगों तक पहुँचाने की एक कुढ़न, लगन और एक जुस्तजू और एक जिद्दोजहद इन लोगों के दिलों में थी, जिसके लिए इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी को खपाया और ख़र्च किया है। चुनांचे हज़रत इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सी किताबें लिखी हैं, और उन किताबों में बहुत सी किताबें ऐसी हैं जो कमयाब हैं, नायाब हैं, वो मिलती नहीं हैं। लेकिन जो पाई जाती हैं उनमें ज़्यादा जो
फौकियत, बरतरी और जो मर्तबा, जो रुतबा इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह की सुनन अबू दाऊद को हासिल है, इसके सिवा और किताबों को वह हासिल नहीं। ये किताब जिस तरतीब पर लिखी गई है, ये गोया कि एक फिक़ही तरतीब पर लिखी गई है। सुनन के माना ही, सुनन कहते ही उस किताब को हैं जो फुक़हा की तरतीब पर लिखी जाए, यानी पहले तहारत हो, फिर उसके बाद में नमाज हो, फिर जो तरतीब फुक़हा ने अपनी किताबों में मसाइल के एतबार से रखी है, वही तरतीब इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इस किताब में रखी है। चुनांचे इस किताब का आगाज होगा किताब तहारत से, और तहारत से क्यों ना हो, क्योंकि ये भी एक सवाल हो सकता है कि तहारत से ही क्यों आखिर किताब को शुरू किया जाएगा, इसके सिवा से क्यों नहीं किया जाएगा। तो किताब को तहारत से इसलिए चूँकि इल्म हदीस भी कुरान ही की शरह है, और फिर कुरान को बग़ैर पाकी के कैसे इंसान हासिल कर सकता है, वो चूँकि उसकी एक नाकदरी भी हो सकती है, और बेएहतियाती में न जाने इंसान क्या क्या कर सकता है, इसलिए उसको हासिल करने के लिए पाकी का होना ज़रूरी है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इल्म हदीस हासिल कर रहे हैं, हम इल्म हदीस पढ़ रहे हैं, तो हम भी बावुज़ू बैठें, वुज़ू के साथ बैठें। जिस तरह कुरान को वुज़ू के साथ पढ़ते हैं, इसी तरह से हदीस शरीफ को भी वुज़ू के साथ पढ़ना है। चुनांचे तहारत से इस किताब को शुरू किया जा रहा है। उसका मकसद यही है कि इंसान पाकी से पहले मुज़य्यन हो जाए, आरास्ता और फैरास्ता हो जाए, उसके बाद फिर तैयार हो कि मुझे जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत को पढ़ना है, और जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान की तशरीह की है, जो कुरान की वाज़े अंदाज में एक शरह पेश की है, अमलन भी और अक़वाल के ज़रिए से भी, चुनांचे वो हमारे सामने है। हदीस शरीफ ये कुरान ही की शरह है। कुरान में जो मसाइल हैं, कुरान में जो अल्लाह ताला ने जो वाक़ियात हैं, या अल्लाह ताला ने उसमें किसी कौम को डराया है, आपस में एक आयत दूसरी आयत की तफसीर होती है, उसकी शरह होती है। इसी तरह से हदीस भी एक दूसरी हदीस की शरह होती है। बाज़ अहादीस ऐसी हैं कि उनमें वाज़े नहीं हो पाता कि क्या मकसद है, लेकिन दूसरी हदीस से फिर उस हदीस का मकसद वाज़े हो जाता है। मालूम हुआ कि हदीस भी एक हदीस दूसरी हदीस की शरह होती है। चुनांचे हज़रत इमाम अबू दाऊद की ये ज़ेर नज़र किताब अपनी जगह एक अहमियत की हामिल है, और इसका एक मकाम है, एक मर्तबा है। तो इसको हम लोग बड़ी जुस्तजू के साथ, जिद्दोजहद के साथ और बड़ी लगन के साथ और कुरान के साथ इसको पढ़ेंगे, और इससे मालूम होगा कि हम लोगों को ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। चुनांचे तहारत जो शुरू में आई है, ये इसमें अबू दाऊद के पहले ही सबक में इंशाअल्लाह वो हदीस आएगी। एक यहूदी ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से बतौर एतराज़ के कहा था कि तुम्हारा नबी कैसा है, यानी उसने दीन इस्लाम की तौहीन के अंदाज में ये बात कही थी कि तुम्हारा नबी कैसा है कि तुम्हें सारी चीज़ें सिखा, हत्ता की इस्तिंजे की भी चीज़ें सिखाता है। क़द अल्लमकुम नबियुकुम कुल्ल शैइन हत्तल क़िराअत, यानी तुम्हारा नबी तुम्हें इस्तिंजे का तरीका भी बताता है। भला ये कोई बात इस्तिंजे की बताने की है? तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो जवाब दिया था वो आब ज़र से लिखने के काबिल है। यानी ये इल्म हदीस की एक, ये समझ लीजिए कि इल्म हदीस ही का एक अंदाज था, या ये समझ लीजिए कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का ये अंदाज था कि उन्होंने ऐसे जवाब दिया कि वो यहूदी देखता का देखता रह गया। उन्होंने फरमाया कि आप समझते हैं अगर हम इस्तिंजा करने का हमें तरीका मालूम ना हो तो फिर हम इस्तिंजा कैसे कर सकते हैं? इस्तिंजे में बैठने का तरीका क्या होगा, इस्तिंजा करने का तरीका क्या होगा, इस्तिंजे का अंदाज क्या होगा, कितने ढीले से इस्तिंजे किए जाएंगे। और चूंकि दौरे हाजिर में आजकल इस्तिंजे के ज़रिए इस्तिंजा जो है ढीले से करना तो बहुत कम है,
तो उसके ज़रिए आजकल उसका अपोजिट भी मौजूद है, उसका मिसल भी मौजूद है, चुनांचे टिश्यू पेपर है। आदाब इस्तिंजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। एक हदीस में है कि आप जो है हड्डी से इस्तिंजा ना करें, आप गोबर से इस्तिंजा ना करें, लीद से इस्तिंजा ना करें, कागज़ से इस्तिंजा ना करें। तो ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह अगले सबक में आएंगी और हमें पता चलेगा कि इस्तिंजे के आदाब क्या हैं। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने मुतअद्दद अबवाब और मुतअद्दद अबवाबों में बेशुमार अहादीस इस्तिंजे के आदाब के ताल्लुक से जिक्र की हैं। यानी हमें अगर ढीले से इस्तिंजा करना है तो कितने ढीले लेने हैं, हमें अगर पानी इस्तेमाल करना है तो किस अंदाज से करना है, और हमें बैठना है तो किस अंदाज से बैठना है, और हमें इस्तिंजा करने के लिए जगह कैसी तलाश करनी चाहिए। यानी ये भी एक असल मकसद है और ये भी एक अहम जो है गुफ्तगू है कि इस्तिंजा करने के लिए आखिर किस जगह का इंतखाब किया जाए। ये भी अपनी जगह एक अहमियत की चीज़ है। चुनांचे उसका भी जवाब इंशाअल्लाह हदीस में आएगा कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्तिंजे की हाजत के लिए इस्तिंजे की आपको हाजत होती तो आप दूर दराज तशरीफ ले जाते थे। चुनांचे अबू दाऊद की पहली रिवायत है, इज़ा ज़हबल मज़हबा अबअदा। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्तिंजे के लिए तशरीफ ले जाते थे तो दूर निकल जाते, दूर दराज ऐसी जगह तलाश करते थे कि जहां कोई न देखे। यानी इस्तिंजा करने के जरिए से भी हमें ये भी मकसद सामने रखना है कि जब हम इस्तिंजा करने के लिए जा रहे हैं तो हम इस अंदाज से जाएं, इस्तिंजे में इस अंदाज से बैठें कि कोई हमारे सतर को न देखे। यानी जिस हिस्से को हमें छुपाने का हुक्म दिया गया है उस हिस्से को हम दूसरे के सामने जाहिर न करें। चूँकि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस में है कि इतने सतर को, फुक़हा ने इसको बयान किया है कि कितना सतर ज़रूरी है और उसको छुपाना ज़रूरी है। सतर के माना ही तो खुद छुपाने के हैं, सतर तो खुद छुपाने का नाम है। तो कितना हमें आदाब इस्तिंजे में इसकी भी हमें एहतियात करनी चाहिए कि जैसा हम इस्तिंजा करने के लिए बैठें तो खड़े खड़े ही अपने इज़ार को, अपने कपड़े को ना हटाएं, बल्कि नीचे जब बैठने के ज़्यादा करीब हो जाए उस वक्त अपने कपड़े को बदन से अलहदा करें ताकि कोई न देखे। इस पर मैं एक वाक़या बयान करता हूँ आदाब इस्तिंजे के ताल्लुक से। लखनऊ में एक नवाब साहब थे, तो उनकी बीवी थी। तो उनके उस ज़माने में ये था, आपसे पहले ये तो आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है और तकनीकी ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो आजकल तो चूँकि प्लास्टिक के, लोहे के, धात के और दीगर धात के जो है वो किसी भी शक्ल में लोटे मौजूद हैं, लेकिन उस ज़माने में मिट्टी के लोटे होते थे। तो मिट्टी के लोटे से इस्तिंजा करते थे। तो वो जो लखनऊ के नवाब साहब की जो बीवी थी, उनके इस्तिंजे की जगह में जो लोटा रखा था बैतुल खला में, तो वो लोटा उनका फूट गया। तो उनकी बीवी ने इस ताल्लुक से ये बात कही कि और रोने लगी, बेशुमार रोई। आखिर नवाब साहब को खदशा हुआ, मालूम नहीं बीवी किस वजह से रो रही है। चुनांचे पूछा गया तो उन्होंने बताया हमारा इस्तिंजे का लोटा फूट गया। कहा लोटा ही तो फूटा है, इसमें क्या मसला हो गया। उन्होंने बताया कि ये जो लोटा फूटा है इसने इतने ज़माने तक मेरे सतर को देखा है, आज जिसने मेरे राज को देखा है आज वो मुझसे जुदा हो गया, अब दूसरा लोटा आएगा तो वो मेरे राज को जान लेगा। यानी अपनी सतर पोशी के ताल्लुक से उनको इस चीज का भी खदशा था कि ये लोटा मेरे राज को जानता है, मेरे सतर को इसने देखा है, तो दूसरा लोटा भी इसको न देखे, चे जाए कि दूसरा आदमी मेरे सतर को देखे। तो आज के हमारे इस सबक से हमें यही पैगाम मिलता है कि इल्म हदीस की अहमियत अपने दिलों के अंदर बिठाएं और हदीस के ताल्लुक से जो एतराज़ात हैं वो अपने दिलों के अंदर से निकालें और शरीयत के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारनी है। हमें ये अहद करना है और ये इरादा करना है। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं और इरादा करते हैं, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हम सबको जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक अमल की तौफीक नसीब फरमाएंगे। और इंशाअल्लाह हम ये इरादा भी करते हैं, अपना तहिया करते हैं
कि हम जब तक जिंदा रहेंगे जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। आपकी लाई हुई शरीयत के मुताबिक ही हम लोग जब तक जिंदा रहेंगे उसी पर अमल करेंगे और मरेंगे तो इंशाअल्लाह उसी के मुताबिक हम यहाँ दुनिया से रुखसत होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की समझ की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।